हेलो बच्चों, स्वागत है आपका MIC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने हर एक नंबर का अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम किया, यानी कि हर एक नंबर को हमने डिटेल में पढ़ा। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चे, आज जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने पढ़ा है उन सभी नंबर को हम एक बार क्विक रिकप करेंगे। उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन रह गया था पिछली क्लास में, लाइट कट जाने की वजह से ये हो नहीं पाया था। तो बच्चों, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद हम एक बार क्विक रिकप करेंगे। जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं उसको पढ़ेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, अपन जिस नंबर का आपको बेसब्री से इंतज़ार है, रियल नंबर, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रह गया था 1/50, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेस ऑफ डेसिमल आफ्टर व्हिच इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ प्लेस ऑफ डेसिमल। इस बात को समझ लेते हैं अपन, प्लेस ऑफ डेसिमल क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा आपके लिए 0.85। बेटा हमको ये बताएं बच्चे कि इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं। फटाफट आप चैट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं कि 0.85 में कितने डेसिमल प्लेस हैं। तो आपका जवाब होगा सर इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं। इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं। डेसिमल के बाद जितने नंबर आ जाते हैं वो आपके डेसिमल प्लेस होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये आपका नंबर जो है टर्मिनेट कर जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये टर्मिनेट तो हुआ है। ठीक है, कितने डेसिमल के बाद, 2 डेसिमल के बाद, 2 नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो गया। मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लिखता हूँ कि डेसिमल प्लेस ये लिख देता हूँ 3759। अब बच्चे हमको बताएं इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, ये हो गया 0.3759। तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें 4 डेसिमल प्लेस हैं। ठीक है, पीछे से देखते हैं कितने अंकों के बाद, कितने नंबर के बाद ये डेसिमल लगा, तो 4 अंकों, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें 4 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल आपको समझने के लिए। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि भाई अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट करता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1/2 होना चाहिए, 1/2 का कोई पावर होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए, या फिर 1/5 की कोई पावर होना चाहिए, या फिर 2 और 5 साथ में होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा हो गया 1/50। बेटा हम 50 को लिख सकते हैं 1/5 × 5 × 2। कोई भी डेसिमल तभी टर्मिनेट करेगा जब अपन उसको क्या करेंगे, हमारा मेन मकसद है अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट कर रहा है तो उसके डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, 2 की कोई पावर होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 का कोई पावर होना चाहिए, या फिर 2 और 5 साथ में होना चाहिए। मेन मकसद हमारा क्या रहेगा, मोटिव क्या रहेगा कि हम डिनोमिनेटर में 10 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर में 10 बना पाएँ तो वो नंबर हमारा ऑलवेज टर्मिनेट होगा। जैसे यहाँ हम देखते हैं 1/, इसको 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 5 × 2, एक 2 हमने लिखा, तो एक 2 अगर हमने डिनोमिनेटर में लिखा तो न्यूमिनेटर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। और ये 5 और 2 मिलके 10 हो गए, 5 और 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपकी हो गई 2/5 × 2, ये 10 हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जितने 10 रहेंगे पीछे से उतने ही डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। पीछे से उतने ही डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। बच्चे देखते हैं, हम पाते हैं कि डिनोमिनेटर में 210 है। कितने 10 है, 210 है, इसलिए पीछे से 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.02, यानी कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर गया। बेटा आपका जवाब होगा सर ये 2 डेसिमल के बाद, 2 डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया। तो ये तो हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके RD शर्मा में मिलेंगे, तो आप इस चीज़ को अभी देख लीजिए, इसका प्रोसीजर ऐसे सीख लीजिए, बाद में हम इस पर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने कॉपी में बाद में नोट कर लीजिएगा। मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं बेटा, अपन इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो जितने नंबर का हमने पोस्टमार्टम करा है उन सभी नंबर को हम एक बार फिर से देखेंगे।
क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी यादें जो है ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है, तो बेटा हम बढ़ते हैं अपनी सेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जिस नंबर का पहले हमने बात करा था वो आपका था नेचुरल नंबर। फर्स्ट जो नंबर था बेटा वो था आपका नेचुरल नंबर। पहले नंबर का हमने जो बात करा था वो था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको अपन एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बेटा नेचुरल नंबर क्या था, फटाफट से चैट बॉक्स में कमेंट करके बताया हमको नेचुरल नंबर क्या था। हमने नेचुरल नंबर के बारे में क्या बताया था, तो आपका जवाब होगा सर काउंटिंग नंबर को ही अपन क्या करते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर को ही अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा जो हमारा नंबर था बेटा, दूसरा जो नंबर था बच्चे वो था होल नंबर। दूसरा नंबर था होल नंबर। होल नंबर को अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होल नंबर क्या होता है, फटाफट से आप बताएं, चैट बॉक्स में कमेंट करें होल नंबर क्या होता है। तो अपना जवाब होगा बच्चे, जब हम नेचुरल नंबर के साथ, जब अपन नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर देते हैं तो जो आपका सेट तैयार होता है वो कहलाता है होल नंबर। थर्ड नंबर की हमने जो बात की थी वो था हमारा इंटीजर। थर्ड नंबर था इंटीजर, जिसको अपन IRZ से रिप्रेजेंट करते थे। अब ये इंटीजर क्या चीज़ था, इंटीजर के बारे में क्या पढ़ा था हमने, तो आपका जवाब होगा कि सर नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का मिलके जो सेट तैयार होता है वो आपका कहलाता है इंटीजर। तो थर्ड नंबर हमने ये पढ़ा था। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ हमने पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर फटाफट से चैट बॉक्स में कमेंट करके बताया हमको कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी, प्राइम नंबर क्या होता है। फटाफट से चैट बॉक्स में कमेंट करें और हमको इससे प्राइम नंबर से रूबरू कराएं कि इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था। व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर दैट इज वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके केवल टू फैक्टर हो वो आपका क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, फिफ्थ की बात करेगा ना तो पांचवा नंबर जो हमने पढ़ा था वो था कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, इसके बारे में हमने पढ़ा था बेटा। चैट बॉक्स में कमेंट करें और हमको बताएं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फटाफट से बताएं। आपका जवाब होगा कंपोजिट नंबर सर। डेफिनेशन इसका जो हमने बताया था, द नंबर व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर। व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं वो कहलाता है आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, सिक्स की अगर हम बात करें, सिक्स हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर। अब बेटा समझते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। इसको भी हमने डिटेल में कराया, आप हमारे पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे दो नेचुरल नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन वन। वन को छोड़ के कोई भी उसमें कॉमन फैक्टर ना हो वो आपका कहलाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे हो गया 3 गामा 4। 3 और 4 में कुछ कॉमन है नहीं है, केवल क्या है कॉमन है, 1। तो ऐसा नंबर आपका कहलाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर आपका कहलाता है को प्राइम नंबर। फिर हमने पढ़ा था बच्चे रेशनल नंबर। फिर अपन पढ़ा था नेक्स्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने आपको बताया था द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q आर इंटीजर Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जहां कंडीशन था कि P एंड Q इंटीजर होने चाहिए और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो अपन का कहलाता है रेशनल नंबर। इसके बाद अपन ने पढ़ा था इरेशनल नंबर। इसकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं
where p and q are integer और q not equal to 0। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया था √2, √3, √5, तो ऐसे नंबर अपने क्या थे, वो इरेशनल नंबर थे। ठीक है, अब अपन ने बात किया था डेसिमल के बारे में। डेसिमल में अपन ने पढ़ा था, इसमें दो तरीके के ये होते हैं। पहला तो था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल में अपन ने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं और टर्मिनेट हो जाते हैं, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। दूसरा हमने नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था। नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट थे, पहला था रिकरिंग, है ना, और दूसरा था नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिया था। और अगर आपको मतलब हमारे जितने भी लेक्चर होते हैं, आप जो भी लेक्चर देखो सीक्वेंस में देखा करो। सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो आपको बीच में दिक्कत आएगी। तो ये सारे नंबर हमने पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, रियल नंबर। उस रियल नंबर की बात करते हैं बेटा, और साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलें। जैसे जैसे मैं पॉइंट को इम्पॉर्टेंट करता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट डालते चलें। जो मैं नोट्स लिखवाता हूँ वो सारा आप अच्छे तरीके से बनाते चलें। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, हेडिंग डालें रियल नंबर। कॉपी में हेडिंग डाल लें रियल नंबर। आपका ये था रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट करें और हमको बताएं कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। जो बच्चे जानते हैं वो चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसकी डेफिनेशन लिखें, द नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स actual physical quantity and they can be represented on number line, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं। ये आपका हो गया डेफिनेशन रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर का अपना डेफिनेशन हो गया, क्या है, द नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब इस एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है, उस चीज़ को आप ध्यान से समझें, ध्यान से सुनें। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, और किसी शॉपकीपर से बोलते हैं कि सर हमको 4.5 किलो चीनी दे दीजिए। तो वो क्या करेगा, आप बताएं हमको, क्या वो आपको चीनी दे पाएगा, 4.5 किलो चीनी दे पाएगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर दे पाएगा। वो क्या करेगा, ये 4 किलो का बटखरा रखेगा, जो भी बोलते हैं, है ना, उसके बाद क्या करेगा, आधा किलो का रख देगा। तो वो आपको 4.5 किलो चीनी दे पाएगा। वो इसलिए दे पाएगा क्योंकि ये अपना क्या है, एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप जाते हो शॉपकीपर से ये बोलते हो, आप शॉपकीपर से ये बोलते हो कि √-2 किलोग्राम, कि सर हमको √-2 किलोग्राम चीनी दे दे, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं, क्या ये आपको √-2 किलोग्राम चीनी शॉपकीपर आपको दे पाएगा या नहीं? चैट बॉक्स में कमेंट करें और हमको बताएं कि √-2 किलोग्राम चीनी दे पाएगा। तो आपका जवाब होगा सर नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अगर उसको बहुत जानकारी रहेगी तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेगा। और बच्चे आप जानते हैं कि कैलकुलेटर जो कैलकुलेट करता है √-2 किलोग्राम, √-2 को वो कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये आपका एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यही अगर आपको बोल दिया जाए, अगर आप उससे बोलते हो कि भैया
रूट ऑफ 2 किलोग्राम चीनी हमको दे दो, है ना, आप हमें रूट ऑफ 2 किलोग्राम चीनी दे दें, तो आप हमको चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या ये रूट ऑफ 2 किलोग्राम चीनी आपको दे पाएगा शॉपकीपर? दे पाएगा? बिल्कुल बच्चे दे पाएगा। वो क्या करेगा, उसको रूट ऑफ 2 की वैल्यू नहीं पता होगी, वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेगा और अप्रॉक्सीमेट आपको 1.414 kg चीनी दे देगा। ठीक है, ये इसलिए दे पाएगा क्योंकि ये आपका कैसी क्वांटिटी है, एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आई बात को समझ पाए आप? तो जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं वही आपको कहलाते हैं आपके एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको समझते हैं हम। दूसरा डिफिनेशन है दे कैन बी रिप्रेजेंट ऑन और नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने 9th क्लास के स्टैंडर्ड में सीखा था, अपन क्या करते थे कि नंबर लाइन पे एक स्पाइरल बनाते थे, कट लगाते थे, वहाँ हमने रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सीखा, वहाँ रूट 5 को रिप्रेजेंट करना सीखा, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा, 4/3, 7/9, तो ऐसे नंबर को अपन सीखे थे। तो ज़्यादातर बुक में यही दिया रहता है, रियल नंबर दे कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चे, अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाता हूँ अच्छा सा, है ना। अगर वो फ्लो चार्ट आप सीख गए तो आप कभी भी नंबर में पजल नहीं करोगे, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये नोट कर लेना, ठीक है, मैं तो मिटा दूँगा लेकिन इसको आप नोट कर लेना। ठीक, अपन क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसमें सभी नंबर को देखते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाते हैं रियल नंबर का। ठीक है, क्या करते हैं, अब आप जितने भी नंबर आप जानते हो, जितने भी नंबर हम जानते हैं, उन सभी नंबर का पापा कौन है, उन सभी नंबर का पापा है रियल नंबर। अब रियल नंबर के 2 बच्चे होते हैं, अपन इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर के 2 बच्चे, पहला हो गया रियल नंबर, रेशनल नंबर, पहला हो गया रेशनल नंबर। रियल नंबर के 2 बच्चे, पहला हो गया रेशनल नंबर, जिसको अपन Q से रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा जो था सेकंड इज इरेशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बेटा यहाँ रियल नंबर के भी कितने बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। रियल नंबर के भी 2 बच्चे, सॉरी रेशनल नंबर के भी 2 बच्चे होते हैं। पहला तो हो गया आपका इंटीजर, हमने देखा रियल नंबर के 2 बच्चे, पहला हो गया रेशनल, दूसरा हो गया इरेशनल। इसमें भी क्या हो गया आपका, इसके भी रेशनल नंबर के 2 बच्चे, पहला हो गया इंटीजर, दूसरा हो जाता है फ्रैक्शन। अब हमें बताएं इंटीजर में कौन कौन से बैठे होते हैं, इंटीजर में कौन सा नंबर बैठा होता है। तो आपका जवाब होगा सर इंटीजर में जो नंबर बैठे होते हैं वो आपका होता है होल नंबर, वो आपका होता है होल नंबर। होल नंबर। अब बच्चे होल नंबर के अंदर कौन से नंबर बैठे होते हैं, होल नंबर के अंदर जो नंबर बैठे होते हैं वो आपका होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसी तरह फ्रैक्शन के कितने बच्चे होते हैं, फ्रैक्शन भी एक पापा है, फ्रैक्शन के 3 बच्चे होते हैं, फ्रैक्शन के 3 बच्चे होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक हो गया प्रॉपर, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर, और उसके बाद हो गया मिक्स्ड, तीसरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे फ्रैक्शन जिनमें न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन जिनमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा हो गया आपका,
जिसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल हो गया 7/5। अब बच्चे मिक्स्ड कौन से होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? तो अगर हम 7/5 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होके जो लिखने का तरीका होता है ये हो गया 1 सही 2/5, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फ्लो चार्ट। और इस इरेशनल को हमने पढ़ा था भाई, जिसको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अपन क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते थे, बताया थे आपको, हमने बताया था, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना फ्लो चार्ट। अगर आप इस फ्लो चार्ट को याद कर लेते हो तो कहीं भी आप नंबर में पजल नहीं होगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो सभी नंबर का पापा होता है, जो सभी नंबर का पापा होता है, जितना नंबर अपन जानते हैं वो होता है रियल नंबर। वो क्या होता है? रियल नंबर, जिसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल नंबर के दो बच्चे, रियल नंबर के दो बच्चे, पहला हो गया रेशनल नंबर, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। अब बच्चे रेशनल नंबर के दो बच्चे, एक हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। अब इंटीजर के अंदर कौन सा नंबर बैठे हैं? इंटीजर के अंदर होल नंबर बैठे हैं, जिसको अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होल नंबर के अंदर कौन से नंबर बैठे हैं? होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर बैठते हैं, ठीक है, जिसको अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह दूसरा बच्चा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के भी बच्चे 3 बच्चे हैं। पहला हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहाँ न्यूमिनेटर स्मॉल लेस देन डिनोमिनेटर, जहाँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो कहलाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा 3/4। दूसरा जो था नंबर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी दूसरा फ्रैक्शन था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, वो आपका कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने देखा 7/5। अब आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जैसे यहाँ लिखा गया, ठीक है। अब अपन से कोई क्वेश्चन कर लिया कि सर अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए, जैसे 5/5 हो गया, 7/7 हो गया, 9/9 हो गया, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? बेटा ये आपका इंटीजर में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? इंटीजर में आ जाएगा। इंटीजर में इसलिए आ जाएगा क्योंकि 5/5, जब अपन 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा 1। 1 क्या है? इंटीजर है। 8/1, 8/8 कटने के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये सारे आपके क्या हो गए? इंटीजर हो गए, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आप बना लें और इसको आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर आप इस फ्लो चार्ट को याद करते हो, ध्यान में रखते हो, दिमाग में रखते हो, तो कहीं भी आप नंबर में पजल नहीं होने वाले हो, ठीक है। तो बच्चे इतना तो जानकारी हो गया रियल नंबर के बारे में। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, एनफ है ना। दिस इज एनफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। अब जो मैं इसके आगे बताऊंगा वो आपका ओलंपियाड और NTSC का जो एग्ज़ाम आप दोगे हाई स्कूल के स्टैंडर्ड पे, NTSC एग्जाम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है और इसी तरह ओलंपियाड होता है। तो उन सब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड पूछा जाता है, एडवांस लेवल का, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जितने बच्चे केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो वो सेशन छोड़ सकते हैं, ठीक है, उनके काम का चीज़ नहीं है। लेकिन आप कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हो, ओलंपियाड हो गया, NTSC हो गया, तो फिर मैं उसके लिए आगे बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम आगे बात करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप 11th में जाते हैं तो वहाँ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस पर करने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इस यूनिवर्स में, है ना, इस दुनिया में जितने भी नंबर पाए जाते हैं उन सभी का पापा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर
अब कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन क्या करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जेड को बीच से कट कर देते हैं, बीच से इसको फाड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा दुनिया में आप जितने भी नंबर जानते हो उन सबों के पापा क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो बच्चे, इनके भी भाई दो बच्चे हैं। पहला बच्चा जो हो गया वो हो गया रियल नंबर। रियल नंबर को अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा। दूसरा बच्चा हो गया इमेजिनरी नंबर। दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नंबर which cannot be represented on number line। जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए मैं आपने एक नाम सुना होगा, आयोटा। क्या सुना होगा, आयोटो। इसको बोलते हैं आयोटा। इसका वैल्यू जो होता है रूट ऑफ -1। अब क्या आप रूट ऑफ -1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चे। 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा था कि रूट ऑफ -1 हो गया, 2 हो गया, कोई भी वैल्यू थी उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। अब हम क्या सीखते हैं, अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं, अगर हम आयोटा का स्क्वायर, यहाँ मैं ऊपर लिखता हूँ, अगर अपन आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी, है ना। इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एक बार देख लेते हैं, यहाँ ध्यान से देख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि रूट -1 इंटू रूट -1। रूट -1 दो बार है, इसलिए हमको इसको लिख सकते हैं कितनी बार बेटा, 2, है ना। स्क्वायर में 2 लिख सकते हैं। 2 से रूट कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्या अभी तक आपने कोई भी ऐसा नंबर पढ़ा है जिसका स्क्वायर नेगेटिव में आए? बताएं हमको, चैट बॉक्स में कमेंट करें, फटाफट बताएं। क्या अभी तक आपने कोई भी ऐसा नंबर पढ़ा जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए? नहीं बच्चे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका आपका स्क्वायर करते हो और उसकी वैल्यू नेगेटिव आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। हमारे सारे नंबर जो है कंप्लीट हो गए हैं। ये सारे नंबर अच्छी तरीके से आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अभी तक मैंने आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया है, आज से आपको होमवर्क मिलता जाएगा और आपको क्या करना है, उन होमवर्क को अच्छे तरीके से करके आना। नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट सेशन में उसको देख लूँगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है बेटा, अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को अपने पास होना चाहिए RD शर्मा की बुक, ठीक है। अब भाई जिसके पास नहीं है बच्चे, अगर पढ़ना है तो ख़रीदना तो पड़ेगा ही। RD शर्मा अगर नहीं है तो ख़रीदना पड़ेगा ना आपको। तो ये आपको क्या करना है, RD शर्मा का बुक परचेज करना है। RD शर्मा, आपको RD शर्मा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, RD शर्मा की बुक में एक्सरसाइज 1.6 इसमें 1 to 5 1 से लेके 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको उतना पढ़ा दिया। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पहले डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। तो ये तो हो गया हमारा कहानी नंबर का। पिछले 5 लेक्चर में हमने केवल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा। मैंने बच्चे आपको इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया था जबकि आप क्लास 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके थे। क्योंकि जब तक आप सभी नंबर को नहीं जानोगे तब तक रियल नंबर को फील नहीं कर पाओगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे।
इसलिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं पहले बेसिक को क्लियर करता हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन कराता था। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देता, ठीक है, लेकिन वहाँ आप जाके फंसते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बेसिक जो है वो बच्चे को बता के ही स्टार्ट करें। तो बच्चे आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।